मैं डॉक्टर सुशील कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 से प्रश्न लिया गया है। देखें क्वेश्चन नंबर 1। नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर in which development of male and female gametophyte take place। इसमें कह रहा है नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर। एंजियोस्पर्म फ्लावर में पार्ट्स का नाम देना है जिसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। आंसर देखें। द मेल गैमेटोफाइट इन एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉलन ग्रेन्स। मेल गैमेटोफाइट जो एंजियोस्पर्म फ्लावर में होता है वो पॉलन ग्रेन होता है, यानी मेल गैमेटोफाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉलन ग्रेन से। It is formed in the anthers of the stamens। यह जो पॉलन ग्रेन्स है वह स्टामेन के एंथर में पाया जाता है, बनता है, यानी स्टामेन के एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स का विकास होता है। इन द एंथर 4 pollen sacs contains numerous microspore मदर सेल। अब यह जो पॉलन सैक है एंथर में उसमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। ईच ऑफ विच अंडरगोज मियोसिस सेल डिवीज़न, और प्रत्येक का मियोसिस सेल डिवीज़न होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। टू प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर इन ए टेट्राड, जिसके फलस्वरूप टेट्राड उत्पन्न होते हैं। 4 माइक्रोस्पोर इन ए टेट्राड, एक टेट्राड में 4 माइक्रोस्पोर उत्पन्न होते हैं। इसका फिगर हम किताब से बना लेंगे। नोट ड्रॉ फिगर 2.5 ए एंड बी फ्रॉम NCERT बुक। NCERT बुक का जो फिगर है 2.5 ए और बी इसको बना लेंगे। द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक और मेगा गैमेटोफाइट डेवलप्स विदिन द ओव्यूल मेगास्पोर इनसाइड द ओवरी एट द बेस ऑफ द पिस्टिल ऑफ द फ्लावर। अब फीमेल गैमेटोफाइट जो है जिसको हम एम्ब्रायो सैक भी कहते हैं या हम उसको मेगा गैमेटोफाइट भी कहते हैं, उसका जो विकास होता है ओव्यूल में, यानी ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसमें इसका विकास होता है, जो पिस्टिल के बेस में ओवरी के अंदर ये पाया जाता है ओव्यूल। एमॉन्ग एंजियोस्पर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट हैज ए वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट अनेक तरह के होते हैं, इनका अनेक वेराइटी होता है। इट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ये फीमेल गैमेटोफाइट मुख्य भूमिका निभाता है जनन प्रक्रिया में। इसका भी फिगर हम NCERT के बुक से बना लेंगे 2.8 सी। अब अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
और मेगा स्पोरोजेनेसिस में अंतर स्पष्ट करना है। Which type of cell division occurs during these events? इसके दौरान किस तरह का सेल डिवीजन होता है। नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दीज टू इवेंट्स। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है और मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, तो उसके अंत में क्या बनता है। आंसर देखें। डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में क्या अंतर है, इसके लिए दो कॉलम बना लेंगे, दो स्तंभ बना लेंगे। पहले है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसको लिख देंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का कॉलम पहले बना लेंगे। उसके बाद है मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो दूसरे स्तंभ में मेगा स्पोरोजेनेसिस लिख देंगे। पहला पॉइंट, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस में इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बनते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, ऑल प्रोडक्ट्स आर फंक्शनल। ऑल प्रोडक्ट्स आर फंक्शनल। ऑल प्रोडक्ट्स आर फंक्शनल। इसमें जितना भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, जबकि दूसरे भाग में केवल मेगा स्पोर फंक्शनल होता है। तीसरा पॉइंट देखें, प्रोड्यूसेस मेल गैमेटोफाइट्स। इसके फलस्वरूप मेल गैमेटोफाइट्स बनते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जबकि दूसरे तरफ देखते हैं प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जिसको एम्ब्रायो सैक कहते हैं। अब इसके बाद वाले भाग का जो आंसर है उसको देखें। मियोसिस सेल डिवीज़न, जिसको हम रिडक्शन सेल डिवीज़न भी कहते हैं, अकर्स ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस दोनों में मियोसिस सेल डिवीज़न यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद वाले भाग का आंसर देखें। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस leads to the formation of male gametophyte pollen grains, whereas megasporogenesis leads to the formation of female gametophyte embryo sac. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस से फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात एम्ब्रायो सैक बनते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों से आग्रह है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।